अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब पेशाब की नाली सुकड़ी हो और उसका हम ऑपरेट कर देते हैं, उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम CSD कहते हैं या CIC कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। वो ये है कि पेशाब के रास्ते में नाली डालनी होती है। नाली जो यूज़ करनी है उसको हम नेल्टन ड्रेन जो है वो यूज़ करते हैं। ये 16 नंबर की नाली अडल्ट बंदे में यूज़ करते हैं, बच्चों में थोड़े से कम कैलिबर यूज़ करते हैं एज के मुताबिक और नाली के साइज़ के मुताबिक। उसमें हमने ये करना होता है कि जेल डालनी होती है पेशाब वाले रास्ता में और उसके बाद हमने नेल्टन ड्रेन को पेशाब वाले रास्ते में स्लो अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है और पूरी की पूरी नाली हमने पेशाब वाले रास्ते में घुसा देनी होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट जो स्टिक्चर का ऑपरेट करवाते हैं जिसको हम OIU कहते हैं यानी ऑप्टिक यूरेथ्रोटमी करवाते हैं, उसके बाद वो ये चीज़ नहीं करते तो उनके स्टिक्चर दोबारा बन जाता है। वैसे भी जब स्टिक्चर का ऑपरेट करते हैं तो उसमें दोबारा होने के चांस 30% होते हैं और अगर नाली नहीं फेरते तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी 50% से भी ऊपर चांस होते हैं कि दोबारा स्टिक्चर हो जाएगा। तो ये किस तरह करना है कि दिन में एक दफ़ा, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म का बुरा स्टिक्चर था तो दिन में 2 दफ़ा पेशाब के रास्ते में जेल डालनी है, ज़ाइलोकिन जेल। फिर नेल्टन ड्रेन लेनी है 16 नंबर की, उसको पेशाब के रास्ते में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देना है, स्लो पूरा डाल देना है और डाल के फिर निकाल देना है। इसको CSD भी हम कहते हैं, यानी कि क्लीन सेल्फ डायलिटेशन, या CIC क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। तो ये चीज़ कर ली, ये रोज़ाना करना है और कम से कम 3 महीने तक ये मुसलसल करते रहना है। उसके बाद एक अगला महीना एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, फिर उससे अगला महीना जो है हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। फिर हम आगे इसको वीकली पे चले जाते हैं, उससे अगला महीना हफ्ते में 1 दफ़ा सिर्फ करना है। ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद स्टीम पे नज़र रखते हैं कि दाद बारीक होती या नहीं होती। अगर दाद बारीक हो तो फिर हम इसके ऊपर दोबारा इसको बढ़ा देते हैं, यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा शुरू कर देते हैं, या फिर अगर दाद ठीक रहे फिर हम छोड़ देते हैं, फिर मज़ीद नहीं करते। तो ये जो स्टिक्चर यूरेथ्रा होता है, यानी कि पेशाब की नाली जो सुकड़ जाती है, उसके बाद का ये प्रोसीजर होता है CIC या CSD, ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हमेशा जहन में रखना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊं, क्योंकि स्टिक्चर के ऊपर और उसके ऑपरेशन के ऊपर मल्टीपल टाइम मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सेहत से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।